धृतराष्ट्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसी महाभारत युद्ध में अपने 99 पुत्रों की मृत्यु का दुख प्राप्त हुआ। दुर्योधन के मरने के बाद महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र के सभी 99 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। कौरवों की माता गांधारी, पिता धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पत्नी भानुमति उसके शव के पास बैठकर विलाप कर रहे थे। धृतराष्ट्र रोते हुए कहने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे जीते जी अपने सभी पुत्रों के शव को कंधा देना पड़ रहा है। वहीं पास में भगवान श्री कृष्ण भी खड़े थे। उन्होंने दुखी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि यह तो पहले ही निश्चित हो गया था कि इस युद्ध में समस्त कुरुवंश का नाश हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया था इस युद्ध को टालने का, परंतु दुर्योधन की हठ और आपके पुत्रमोह के कारण इस युद्ध को टालना असंभव हो गया था, जिसके कारण धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही एकमात्र उपाय रह गया था। तब धृतराष्ट्र ने यह कहा कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण के अवतार हैं। कृपा करके आप हमें बताइए कि आखिर मैंने ऐसा कौन से पाप किया जिसके कारण मुझे अपने 99 पुत्रों के शव उठाने का भीषण दुख प्राप्त हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र के पिछले जन्मों को देखना प्रारंभ किया। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र के पिछले 99 जन्म में एक घटना ऐसी दिखाई दी जिसके कारण राजा धृतराष्ट्र को उनके कर्मों का फल भोगने पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म में घटित हुई उस घटना को बताया। नहीं, सारा राज्य इस बात से परेशान था। उसका रसोइया भी बहुत परेशान था कि वह आखिर राजा को ऐसा क्या खिलाए जो राजा को पचे और राजा ठीक हो जाए। एक दिन उस रसोइये को किसी ने कहा कि क्यों न तू अपने राजा को प्रतिदिन के भोजन के अलावा कुछ और बना के खिला। रसोइया इस बात से सहमत हो गया कि शायद मेरे ऐसा करने पर राजा का रोग ठीक हो जाए। उसने फिर मलंग और कोनी के पक्षियों में से एक का मांस बना के राजा को दिया, जिसे खाकर राजा ठीक हो गया। फिर उसने प्रतिदिन राजा को उन्हीं पक्षियों का मांस बनाकर राजा को खिलाया। धीरे धीरे करके उसने सभी 99 पक्षियों को भोजन के रूप में राजा को खिला दिया। राजा को पता भी नहीं चला। फिर वह दिन भी आ गया जब मलंग और कोनी वापस यात्रा से आए और राजा से मिले। उनको भगवान सोमनाथ का प्रसाद दिया। राजा बहुत खुश हुआ। दोनों ने अपने बच्चों पक्षियों को राजा से मांगा। राजा ने अपने मंत्री से उनके पक्षियों को लाने को कहा। मंत्री गया परंतु वापस नहीं आया। उसने फिर अपने अन्य दरबारियों को भेजा परंतु वे सभी वापस नहीं आए। राजा ने क्रोध में आकर उन सबको बुलाया और पूछा तो मंत्री ने सारी बात बताई। राजा को मिला साफ। राजा को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो उसने से हो गया था। यह सब जानकर कोनी ने क्रोध में आकर राजा को श्राप देते हुए कहा, क्या तू अंधा हो गया था जब अपने भोजन में मेरे बच्चों को खा रहा था? जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी अंधा हो जाएगा और जैसे तूने मेरे 99 बच्चों को खाया है उसी प्रकार तेरे जीते जी तेरे 99 बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए और उनको जीते जी अपने सभी 99 पुत्रों के शव को उठाना पड़ा। कोनी और मलंग इस जन्म में पांडु और कुंती के रूप में जन्मे और अपने पूर्व जन्म के श्राप को फलीभूत किया।